जब हमको रास्ता नहीं मिलेगा हम झंडा लेके दौड़ाएंगे। सही कह रहे हैं। अगर नहीं होगा निर्माण तो जनता क्यों देगी वोट? गड्ढा मुक्त सरकार आई है तब से ये गड्ढा है। दिन में कोई गिरता है तो उठा देते हैं और कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया कुछ पता नहीं है। बसपा मायावती जी पसंद आ गई है। इस पुलिया को हम दिखाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसको आगे आकर इसको जूम किया जाए, इस पे जो है विशेष नज़र डाली जाए और यहाँ पर और पास से इसको दिखाया जाए, इसके रॉड को दिखाया जाए किस तरह से यहाँ पर रॉड का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर एक ये बॉक्स रख कर यह दिखाया गया है कि भैया यह मार्ग अब जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, यहाँ से आना जाना सुरक्षित नहीं है। तो घुमा कर चारों तरफ का व्यू दिखाया जाए, चारों तरफ से दिखाया जाए किस तरह से यह जानलेवा पुल यहाँ पर ढहा हुआ है, यहाँ पर जो है ढह गया है पुल। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बाज नहीं आएंगे। कमीशन खोरी उनकी लगातार चलती रहेगी। वो कमीशन इतना खाएंगे कि लोगों की जान चली जाए, उससे खुद उनके बच्चे की जान चली जाए, लेकिन वो कमीशन खाने से बाज नहीं आएंगे। यहाँ पर क्षेत्र के कुछ लोग भी इकट्ठा हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष भानु है। ये जो जर्जर पुल यहाँ पर दिख रहा है यह बहुत जानलेवा दिखा, शायद इसी वजह से हमारी गाड़ी रुकी और इसी वजह से हमारी गाड़ी में ब्रेक लगा, क्योंकि यह दिखाना जरूरी है, जिम्मेदारों के कान खोलना जरूरी है। क्या लगता है कि इससे जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं या होती हैं? सकती नहीं, हो चुकी हैं। हो चुकी है। यहाँ पे लोग अस्पताल जा चुके हैं। हो सकती है नहीं, हो चुकी है। ये हम लोगों की व्यवस्था हम लोग किए हैं। अच्छा, व्यक्तिगत आप लोग इसको हम लोग इसको रखवाए हैं। ये सब बोरिया, ये सब टीना टप्पा। कौन सा स्थान है ये राजापुर बाजार है, सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर जिले का राजापुर बाजार, जहां पे एक ऐसा पुल जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की जान के साथ खेल रहा है। यह पुल नहीं खेल रहा है दोस्तों। यहाँ पे इस पुल के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इस पुल के निर्माता हैं, जिन्होंने यहाँ का ठेका लिया था, वो सभी जो इस पुल के निर्माण में संलिप्त थे, जिन्होंने घूसखोरी की, जिन्होंने यहाँ का पैसा खाया, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर और भी भाई लोग मौजूद हैं, चाचा हैं। चाचा बताइएगा कितनी दुर्घटनाएं यहाँ पर अभी हो चुकी हैं? कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। किसी न किसी की तो जान भी चली गई। कई साल से दुर्घटना हो रही है। 3-4 साल से एक जो अगरबत्ती अवस्था में है ये क्या हुआ अभी था? ये 4 महीने पहले रिपेयर हुआ। ये गाटर यहाँ पड़ा था, उठा के रखवाया गया था। फिर ये एक दिन ट्रक जा रही थी, इसमें घुस गई, फिर टूट गया, फिर इसको जो है बंद कर दिया गया है मार्ग। भैया बाजार वालों ने लोगों की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से इसका जो है इसको रिपेयर कराया था। सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर मदद नहीं की गई। मदद करने की क्या जरूरत थी? सरकार को तो इसको पुनः निर्माण करा देना चाहिए था, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की जिम्मेदारी होती है सरकार की। लेकिन सरकार, क्या लगता है आपको, जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है? जिम्मेदारी कहाँ किया, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, बस वैसे ढका देते हैं और 3 दिन में टूट जाता है। अब बताइए, 3 दिन में टूट जाता है। कितनी घटनाएं, किसी की मौत की, हाथ गोड़ तो पैर तो बहुत जने टूट गए। और क्या, हाथ पैर भैया टूट जा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है भैया, जिम्मेदार अधिकारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पूछा नहीं, सबसे पूछा। आपको दिखता नहीं क्या? आपको यहाँ पे ये जो है सीधे सीधे यहाँ पे टूटा हुआ है पुल, आपको भी दिख रहा है। क्यों इनसे पूछें? आप अगर नहीं युवा हैं, आप नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज? युवा नहीं उठाएंगे आवाज तो छोटा सा बच्चा आएगा, जो दूध पीता बच्चा है, वो उठाएगा आवाज। ये 5 साल से टूटा है। ये अलीगंज कुलवार का मेन रोड है। ये मुख्य रोड है भैया। यहाँ पे ट्रक भी आते हैं, बड़े बड़े वाहन भी इस रोड, बड़े वाहन बहुत बड़े वाहन आते हैं और चले जाते हैं। वही तो तोड़ दिया सब, बड़े वाहनों ने यहाँ पर तोड़ा। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। क्या कह रहे थे? ये सन 2017 से टूटा हुआ। यहाँ पर ऐसी हर प्रतिदिन, हर महीने में मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। भैया मुआयना करने वाले अधिकारियों, आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे अब अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अब आप वीडियो ही मत देखिए, कान खोल के सुन लीजिए। यहाँ पर आप विकास कार्य को रोक नहीं सकते। क्या लगता है कि अगर ये सारे जो कार्य हैं रुकेंगे, अगर इन सारे कार्य को नहीं कराया जाएगा तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे आप लोग? बिल्कुल कर देंगे। अगर नहीं होता है तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सरकार से संतुष्टि है आपकी? अभी संतुष्टि तबे होगी जब ये बन जाए। अगर ऐसा कार्य यहाँ पे नहीं हुआ तो सरकार संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं। यहाँ पे युवा साथी भी हैं। क्या लगता है भैया आपको? बाबा योगी अगर ये काम नहीं कराते हैं, ये नहर विभाग
या PWD ये काम अगर नहीं कराते हैं तो हमारे इस रोड पर कोई काम 5 साल से हुआ ही नहीं है। बताइए, 5 साल से आते हैं, मुआयना करते हैं, देख कर चले जाते हैं और किसी भी कार्य को यहाँ पर अंजाम नहीं देते हैं। दिखाना चाहेंगे, एक बार फिर से दिखाइएगा कितना भयानक ये यहाँ पर, कितना भयानक ये यहाँ पर टूटा हुआ है पुल। और यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ आ जा रही, गाड़ियाँ भी दिखाइएगा। ये देखिए, इधर अभी एक छोटी गाड़ी यहाँ पे निकल रही है, टेम्पू, टैक्सी, ट्रक, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे निकल रही हैं। एक चाचा यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए ये जो यहाँ पर बना हुआ है, क्या कहें इसको, टूटा हुआ है, बना क्या है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ पुल। इस तरह से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। हाँ। और कोई गिरेगा यहाँ पे टूट जाएगी उसकी हड्डी, तो हड्डी उड्डी टूट जाएगी। हाँ। तो क्या लगता है सरकार जो है इस पे कुछ कर रही है, नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही नहीं। तो योगी सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं। तो क्या करेंगे? 2022 इलेक्शन आ रहा है, क्या करने वाले? दूसरी सरकार को आएगा। हाँ। दूसरी कौन अच्छा लग रहा है आपको? अब जो देखा चाहिए है वो का बतावा जे। जो यह विकास कार्य कराएगा भैया, उसी को यहाँ की जनता पसंद करेगी। क्या कहना है आपका? योगी सरकार भैया आएगी, ये रोड गड्ढा नहीं देखेगी वो। योगी सरकार को बनना है तो बनना है। अच्छा, बनना है, मतलब ये गड्ढा देखे न देखे, योगी सरकार को हम बनाएंगे। यहाँ पर एक भैया और खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है भैया, ये गड्ढा सरकार बनवा पाएगी? 2022 इलेक्शन तक बनवा देंगे? ये नहीं बनवा पाई भैया जो पिछले 5 साल से नहीं बना, नहीं बनवा पाई, तब से अब कहाँ से बनवा? तो क्या करना है अब? यहाँ के युवा क्या करने वाले हैं? यहाँ अगर नहीं बनेगी तो सरकार चेंज हो जाएगा यहाँ। यहाँ से लोग युवा मन बना चुके हैं कि कि अगर नहीं बना तो भैया सरकार चेंज कर। अच्छा, चेंज करके किसको लाएंगे अगर लाएंगे तो? भैया जो सही रहेगा हमारी नजर में उसी को लाएंगे। तो भैया जिम्मेदारों आप देख लो, नहीं तो आप सरकार बदल के मानोगे। और जिम्मेदार सिर्फ जो है कर्मचारी ही नहीं है, नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इसके जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पर आते हैं, देख के चले जाते हैं। क्यों भैया, हम आपसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी अवन। ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि यहाँ से ऐसा तो है नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाता आता होगा, ऐसा तो है नहीं कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता आता होगा। क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है? ये सर बहुत दिन से टूटा हुआ है, ये 10-15 साल से है। इसमें कई सरकार आई जा रही हैं, लेकिन इसकी सुध कोई लेता नहीं। सबके संज्ञान में है, ये डीएम के संज्ञान में है, सांसद के संज्ञान में है, विधायक। पिछली बार बबीता जी ने इसको बनवाया था, कह सुन के रुक गया। इसके बाद इतना वो नहीं था कि इस पे लोड ट्रक चढ़े, और उस पे ट्रक चढ़ गए इसलिए टूट गया। और एक काफी दिनों से 10-15 साल से टूटा हुआ है। हाँ, इसमें यही सरकार की बात नहीं है। और भी यहाँ सरकार है, विधायक अपना नहीं है, विधायक है दूसरे पार्टी का, इसलिए वो कभी आता नहीं। अच्छा, हाँ, तो काम होता नहीं भैया। जब अपनी पार्टी कोई विधायक रहेगा तभी कुछ होता। अरे सांसद भी आए तो वो उन्हीं का है। वरुण गांधी आए थे, देखो ये बना और उसके इसी को उठा के इस पर रख दिए। और ये इतना हल्का है कि वो टूट गया भैया। पहले सुना, अब तक बोल लिया रहा भाई, अब तक बोल लिया रहा, थोड़ा सा बोले दिया तो अब तक बोल लिया रहा भाई। देखिए वरुण गांधी आए थे तब ये ढाला गया भैया, और इसको गलत तरीके ढाल दिए, और उसके बाद उसे लेपन करके किसी तरह चले गए। तो कुछ दिन चला, फिर अब की बार जब बबीता चुनाव लड़ी तो उन्होंने इसको उठवा के यहाँ से वहाँ पे रखवा दिया। थोड़ा बहुत अपना मरम्मत जो भी था करवा दिया उन्होंने, और उसके बाद एक दिन ट्रक चढ़ी फिर टूट गया। अब ये फंसा है दो उसके बीच में, जैसे हम लोग शिकायत करते हैं तो नहर वाले कहते हैं भैया PWD रोड का है, और उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि जो है नहर का है भैया, और इसे काम नहीं होगा। कहाँ गए राहुल? हम लोग ऑनलाइन शिकायत किए उसके मतलब अधिकारी बड़े से, तो आए भी, लेकिन वो बोले भैया हमारे पास का कुछ है नहीं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग जाते हैं बारिश में, इतना खराब रोड है यहाँ का। यहाँ से कुणवार जाना हो तो आपको कम से कम 40 मिनट लगता है, अलीगंज जाना हो तो 40 मिनट लगता है। कह रहे हैं कि PWD कह रही है कि ये नहर विभाग का काम है, और नहर विभाग कह रहा है PWD का। जिससे भी कहो, अभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव चल रहा था, सारे नेता आते, फोटो खींच के चले जाते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं रहता था। उसी चुनाव के दौरान इस पे गाटर रखवाया गया, 1 महीने भी नहीं चला, टूट गया, ट्रक चढ़ी। भाई अब ऐसा रोड है जहाँ पे एक पुलिया निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर गाटर रखवाने से काम नहीं होने वाला है। क्या लगता है आपको, गाटर रखवा के निर्माण इसको? भैया ये मेन रोड है, कुणवार अलीगंज का मेन रोड है, मेन रोड है, माना जाना मेन रोड है ये कुणवार अलीगंज का। कुणवार से लेकर अलीगंज तक इतना बुरा, पूरे सुल्तानपुर का सबसे खराब रोड यही है पूरे सुल्तानपुर में। और खराबी यहाँ पे दिख भी रही है। हमने आपको जर्जर ये पुलिया दिखाई, और जिम्मेदार कह रहे हैं कि मेरे विभाग का नहीं है, मेरे विभाग का नहीं है। तो भैया जनता आप लोगों के विभाग में तो भैया आपका वोट है आपके विभाग में।
है ना आप सभी के, क्या लगता है आपको? है ना? तो क्या करेंगे भैया अगर ये निर्माण कार्य नहीं होता है तो क्या कर देंगे? क्या करेंगे, किसी को वोट देंगे ही नहीं, क्या करना है, वोट क्यों देने का क्या जरूरत किसी को। जब वोट क्यों देंगे भैया? डंडा लेके दौड़े बस। हाँ, जब हमको रास्ता नहीं मिलेगा हम डंडा लेके दौड़ाएंगे। डंडा लेके दौड़ाएंगे? हाँ, जब हमको वोट देने की क्या जरूरत है किसी को। इसी में गिरा के उनको बिल्कुल करेंगे। हाँ, जब वोट मांगने आओगे भैया तो यहीं पे गिरा के मारेगी जनता आपको। बंद रहेगा तो हम क्या करेंगे, किधर हम आए जाएंगे, कहाँ कमाए खाएंगे, क्या करेंगे। भैया कह रहे हैं रोड पे 2-4 नाली भी खुली है उसमें भी गिराएंगे। देखिए वहाँ पर है एक नाली वहाँ पर है, जनता इससे भी परेशान है। नाली से 2 नाली एक खुली है, एक वहाँ पे, ठीक ना। जनता इस नाली से बहुत परेशान है। भैया नाली से भी परेशान है। 2022 में आप यहाँ पे वोट मांगने नहीं आ पाएंगे अगर निर्माण नहीं हुआ, क्या लगता है भैया आपको? सही कह रहे हैं। अगर नहीं होगा निर्माण तो जनता क्यों देगी वोट। जनता वोट भी नहीं देगी और जनता दौड़ा भी लेगी। बिल्कुल दौड़ाएगी और क्या, बिल्कुल दौड़ाएगी। यहाँ पे जनता चाचा मुस्करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी दौड़ाएंगे, ऐसे अकेले नहीं। तो हम दर्शकों को दिखाइएगा, बताइएगा कि ये जो कार्य नहीं हुआ है सरकार परिवर्तित कर देंगे क्या आप इस पे? बिल्कुल हो जाएगा। और क्या, ये जो है निर्माण कार्य कितने दिनों से फंसा? अरे लगभग 5-7 साल हो गया इसको। 5-7 साल से है और सरकार सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुना रहा सरकार की बातें। थोड़ा सरकार तो गड्ढा मुक्त सरकार आई है तब से ये गड्ढा है। अच्छा, गड्ढा मुक्त सरकार भैया जब से आई तब से ये गड्ढा यहाँ पे है, लोग कह रहे हैं। लोग नहीं, पूरी जनता। यहाँ कई बार तो एक्सीडेंट हो गया, कई बार। लोग उठा देते हैं, दिन में कोई गिरता है तो उठा देते हैं, और कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया कुछ पता नहीं है, और रात में कितने गिरे कितने नहीं, हम लोग सो जाते हैं। बेचारे रात में गिरते हैं, खुद उठ के चले जाते हैं। हम लोगों ने रात में ये व्यवस्था अपनी दुकान से लाल कपड़े काट के यहाँ पर लगाए हैं कि कोई भी आए तो न देख ले। ये हम लोगों की व्यवस्था जो हमने किया है। बताइए भैया, ऐसी अव्यवस्थाओं के साथ जूझता ये पुल, जहाँ पे हमने दिखाया अपने दर्शकों को, यहाँ के लोगों की भी बात रखी, यहाँ पे लोगों की भी बात आपको सुनाई, जिस तरह से यह जर्जर पुल। और यह बॉक्स भी यहाँ के स्थानीयों ने रखाया है, यह बॉक्स भी यहाँ पे स्थानीयों ने रखाया, नहीं तो ये बॉक्स भी यहाँ पर रखने वाला कोई नहीं था। और सरकार भैया क्या लगता है, सरकार चिर निद्रा में सो गई है? बिल्कुल बहुत सो रही है। उसकी नींद आई, कुंभकर्ण हो गई है, कुंभकर्ण। तो 2022 में उठाएंगे कि भैया सोने देंगे? जाने देंगे। कह देंगे कि अब अलविदा है। हाँ, तो किसको लाने का विचार है? अब जो आएगा जो अच्छा काम करेगा, बसपा को। किसको? बसपा मायावती जी पसंद आ गई है। भैया ये है यहाँ के लोगों की राय। और लेकिन जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने भी दिखाया, यहाँ पे एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने भी यहाँ पर अपने दर्शकों को और जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि यह अब सोचने समझने का विषय नहीं है। और अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो भैया 2022 में जनता आपका बहिष्कार कर देगी। जनता यहाँ से आपको दौड़ा लेगी। यहाँ पे जितने नाले और खड्डे हैं सब में गिरा के मारने वाली है। इसलिए आप जो है सचेत हो जाइए इस चीज़ के लिए। तो भैया रामकिरण पांडे कैमरामैन जो हमारे सहयोगी हैं इस वक्त, और बी न्यूज से शुभम तिवारी का आप सभी को विशेष नमस्कार।